अररिया जिले का एक ऐतिहासिक धरोहर जो रखरखाव के अभाव में अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अररिया जिले के मानिकपुर बुर्ज की, जिसके बारे में कहा जाता है कि 19वीं सदी में ब्रिटिश काल के ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे यानी जीटीएस के दौरान यहाँ से दूर स्थित हिमालय की चोटियों का वैज्ञानिक अवलोकन और कोनों की माप की गई थी। इसी सर्वेक्षण की गणनाओं ने दुनिया को यह साबित करने में मदद की थी कि पीक 15, जिसे बाद में माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इस ऐतिहासिक कार्य में महान भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकदर का भी अहम योगदान था। आज मानिकपुर बुर्ज का यह पुराना ऐतिहासिक टीला धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। हमने पिछले दिनों भी एक वीडियो इस संबंध में पोस्ट करी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है न तो हमारे राजनेताओं का न ही जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आया। कुछ वर्ष पूर्व एसएसबी के जवानों की नज़र इस टीले पर पड़ी थी। उनके द्वारा साफ सफाई किया गया और ध्वजारोहण किया गया। अब यहाँ पूरे तौर पर जंगलों ने अपना साम्राज्य बना लिया है। मानिकपुर बुर्ज जो अररिया के धरती से एवरेस्ट के इतिहास तक की गौरवशाली कहानी अपने आप में समेटे हुए है, अब वह पूरी तरह समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या इस 15 अगस्त को यहाँ झंडोत्तोलन हो पाएगा या फिर इस ओर जिला प्रशासन और हमारे राजनेताओं का ध्यान जा पाएगा। देखिए इसकी पूरी कहानी वीडियो में। एक खबर जो इस जिले की आन बान और शान है और इसे हम दो तरीके से, दो नजरिए से आपको दिखाएंगे। मेरा नाम शुभम कुमार है और हमारे साथ जगदीश झा जी है। नमस्कार। सर, खबरें हैं और हम दोनों मिलकर इस खबर को दिखाएंगे और बताएंगे आपको इसकी पूरी जानकारी। ये जिले की आन बान शान है। जिस समय हम जहाँ पे खड़े हैं ये कोई झाड़ी नहीं या कोई पेड़ या पौधा नहीं, जहाँ पर की झाड़ियां लगी हुई है और आपको पत्ते दिख रहे हैं। ये एक बुर्ज है जो कि मानिकपुर बुर्ज के नाम से देश ही नहीं विदेश के किताबों में भी इसकी चर्चाएं होती है। सर, एक सवाल, क्या जिला प्रशासन का निगाह, क्या जिला प्रशासन को ये नहीं दिखता है कि ये ऐतिहासिक धरोहर है और ये इस तरीके से है? बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो इतने ऐतिहासिक अपने जो है विविधता को, विशेषता को समेटे हुए, सहेजे हुए है, इसकी बिल्कुल उपेक्षा हो रही है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिले के लिए भी कि इतना महत्वपूर्ण जगह इस तरह उपेक्षित है, जिसको संरक्षित किया जाना चाहिए, सुरक्षित किया जाना चाहिए और जो बिल्कुल हाईवे के साथ है, फिर भी प्रशासन की निगाह इस ओर नहीं आ रही है। ये दुखद है, ये दुखद है। और आपको बता दें, ये मानिकपुर बुर्ज जो कि 1854 ईस्वी में जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा स्थापित किया गया था, यहाँ से हिमालय की ऊंचाई कितनी है ये मापी जाती थी। सोचिए कितना ऐतिहासिक है और कितना पुराना है, क्योंकि जो पुरातन विभाग है बिहार सरकार, वो प्रयास करता है कि ऐसे चीजों को संजोई जाए, लेकिन स्थिति क्या है वो दिख रहा है। अब आगे का हाल आपको सर बताएंगे, कुछ जानकारियां सर के पास भी है। जगदीश सर, बताइए इसके बारे में कुछ जानकारियां। ये जो बुर्ज था इसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया पूर्व सांसद सुखदेव पासवान जी के द्वारा, उसके बाद से इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब धीरे धीरे इसकी जो मिट्टी है बारिश के कारण वो निकलती जा रही है। अब ये जो सीढ़ियां थी इसमें दरारें आ गई हैं और अगर जल्द इसको संरक्षित सुरक्षित नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे ये ऐतिहासिक धरोहर जो है वो खत्म होने के कगार पे है। पूर्व में एक डीएम होते थे मणिकांत आजाद, वो यहाँ आए थे। उस समय में 16वीं शताब्दी का उन्हें शिलालेख यहाँ मिला था। हालांकि जैसा कि हमारे शुभम जी ने अभी बताया आपको कि 1854 ईस्वी में यहाँ से एवरेस्ट के हिमालय की ऊंचाई नापी गई थी, तो ये उससे पहले से स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के शिलालेख मिले थे जो वो लेकर गए थे कि इसको संरक्षित किया जाएगा। अगर इसकी साफ सफाई होती, इसे व्यवस्थित सुसज्जित किया जाता तो यह एक अच्छा पर्यटन स्थल है, आकर्षक पर्यटन स्थल होता। यहाँ एक शिलालेख लगा होता जिसमें उद्धृत किया जाता कि इसकी क्या महत्व है या क्यों महत्वपूर्ण है, तो निश्चित यहाँ बहुत से लोग आते और इस पर शोध हो सकता था। लेकिन ऐसा हम अक्सर देख रहे हैं अररिया जिले में कि जितने भी सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व रखने वाले जगह हैं लगातार उपेक्षित हो रहे हैं। चाहे वो द्विजदेनी जी का शहीद पार्क अररिया हो, चाहे सुल्तान पोखर हो, चाहे मानिकपुर बुर्ज हो, ऐसे जगहों को संरक्षित करने के दिशा में प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, एक सवाल होगा कि क्या ये खबर अभी ही दिखाना क्यों जरूरी है? क्यों इस खबर को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2022 में एसएसबी के पदाधिकारियों द्वारा, एसएसबी के जवानों द्वारा इसको
साफ सफाई कर यहाँ पर झंडा तोलन किया गया। जो देश के आन बान शान है, जो ध्वजा हमारे लिए आन बान शान है, उसको यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया था। लेकिन आगे आने वाले 15 अगस्त को क्या फिर से जिला प्रशासन इस जगह को शानदार तरीके से सजाकर क्या फिर से यहाँ पर जिला प्रशासन ध्वजारोहण करेगा? ये काफी गंभीर सवाल है। क्या ऐसे धरोहर को सजो जाना चाहिए या फिर इसी तरीके से ये जगह धूल खाता रहेगा? ये काफी गंभीर सवाल है। क्या इसका जवाब है? क्या इस जगह को शानदार और सुसज्जित तरीके से सजाया जा सकेगा? दो जगह, दो चेहरे से आपको इस खबर को हमने दिखाया और कई सारे सवाल अब उठे हैं। क्या सवालों का जवाब है? ये देखना होगा। क्या आप सर इसके आगे आप कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो जिला प्रशासन के संज्ञान में आए तो निश्चित रूप से 15 अगस्त को यहाँ हमारी आन बान शान, जो हमारा अभिमान है, स्वाभिमान है, तिरंगा ध्वज, उसको लहराने की दिशा में कार्य किया जाए। और जिलाधिकारी विनोद दुहन जो ऐसे चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, वो हमें विश्वास है कि अगर उनके संज्ञान में ये वीडियो आती है तो वो तत्काल इसको संरक्षित सुरक्षित करने की दिशा में प्रयास करेंगे और यहाँ ध्वजारोहण होगा। 15 अगस्त को यहाँ फिर से झंडे को सलामी दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को देखने के लिए। और हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, ऐसे धरोहर को संजोना हम सभी की जिम्मेवारी है। आगे आइए और ऐसे खबर को जरूर शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ खबरों में और देखते रहिए अररिया की जनहित के मुद्दे।